नमस्ते बच्चों। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत हम 8 भाग पढ़ चुके हैं और संवेगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले भाग में हमने दुश्चिंता के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे शर्मीलापन यानी कि शायनेस के बारे में। शर्मीलापन क्या है बच्चों? शर्मीलापन एक प्रकार का भय है जिसमें व्यक्ति किसी अनजान अपरिचित व्यक्ति से बात करने में और उससे परिचय प्राप्त करने में घबराता है, झिझकता है। झिझक आ जाती है उसके मन में अन्य व्यक्तियों को देख करके। और बच्चों, अक्सर बालक उन लोगों से शर्मीलेपन का व्यवहार करते हैं जिनसे वे बिल्कुल ही अपरिचित होते हैं। वे ये सोचते हैं कि अमुक बालक उससे अधिक कुशाग्र बुद्धि है, परंतु ऐसा बड़े बालक ही सोचते हैं। और जनरली देखा जाए बच्चों तो 6 माह के बालकों में 6 माह का जो बच्चा होता है उसमें संवेग की उत्पत्ति, शर्म वाले संवेग की उत्पत्ति 1 वर्ष की 6 माह से 1 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। और 6 माह का बच्चा अपने पराये में डिफरेंस कर सकता है, इसीलिए माता पिता को देख करके हाथ पैर चलाता है, गोद में जाने की कोशिश करता है और अजनबियों को देख करके वो रोने लगता है। तो बच्चों, शर्मीलापन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बच्चे में घबराहट और झिझक आ जाती है। हम बात करते हैं शर्मीलापन पर नियंत्रण कैसे आ सकता है। यदि बालकों में लंबे समय तक बच्चों शर्मीलापन रहता है ना, तो धीरे धीरे उसमें डर बैठ जाता है और बच्चा डरपोक हो जाता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब शर्मीलेपन के कारण बालक दूसरे बच्चों से बात नहीं करता है तो धीरे धीरे दूसरे बच्चे भी उसके पास आना बंद कर देते हैं और उससे नहीं बोलते हैं। ऐसे में फिर बच्चा अकेला रह जाता है और सूनेपन का अनुभव करता है। दूसरे बालक भी उसके साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, तो इस कारण से वो अपने खेल के साथियों के साथ या विद्यालय में कक्षा के साथियों के साथ समायोजन नहीं कर पाता। फलतः बच्चों, जो ऐसे बालक होते हैं उन्हें उपेक्षा मिलती है और वो अपने आप को तिरस्कृत महसूस करते हैं। इसलिए बच्चों कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी माता पिता किसी भी अवसर पर जाते हैं, जैसे पार्टी, उत्सव, मेला, बाजार, तो बालकों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। घर पर कोई भी अगर मेहमान आते हैं, कोई नए आगंतुक हैं, तो उनसे कहें कि मेहमानों को नमस्कार करें, अपना परिचय दें और हो सके तो उनसे बात करने के लिए भी उन्हें प्रेरित करें। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चा अनजान व्यक्तियों से डरेगा नहीं और उसकी झिझक समाप्त होने लगेगी। हर जगह बच्चे को अपने साथ ले जाना और उसमें डर को दूर करना बहुत आवश्यक है बच्चों, कि हर जगह बच्चे को अपने साथ रखना और हर जगह उसका डर दूर करने की कोशिश करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे कि शर्मीलेपन पर नियंत्रण। यहाँ पर शोक का प्रारंभ करने से पहले मैं आपको शर्म का प्रदर्शन बता देती हूँ कि 6 माह का बालक अनजान अपरिचित व्यक्ति को देखकर रोता है और घबरा जाता है। 1 से 1.5 वर्ष का बालक जब रेंगता है, घुटनों के बल चलता है, खड़ा होकर के चलना प्रारंभ करता है, तो वो अनजान व्यक्तियों से दूर जाता है। 3-4 वर्ष का बालक अजनबी अपरिचित को देखकर बोलते समय हकलाता है और उनका चेहरा लाल हो जाता है। कई बच्चे अपरिचित से बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारे शर्म प्रदर्शन के तरीके होते हैं। अब हम बात करते हैं शोक या दुख के बारे में। शोक या दुख बच्चों एक असुखद, अस्वस्थ और नकारात्मक संवेग है। नाम से पता चल रहा है, असुखद जिसमें सुख नहीं, अस्वस्थ जिसमें स्वस्थता महसूस नहीं होती और जिसमें सकारात्मकता नहीं होती, और जिसे हम मानसिक पीड़ा या मस्तिष्क की पीड़ा कहते हैं, वो है शोक। इसकी उत्पत्ति बच्चों कई कारणों से होती है, विशेषकर प्रियजनों से बिछुड़ने पर, उन्हें खो देने पर जनरली ऐसा होता है। यद्यपि बच्चों अधिकांश बालकों में शोक संवेग का ज्ञान होता ही नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर किसी बालक को जन्म के कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इस पीड़ा के दंश को झेलना पड़ता है,
जबकि उसके माता पिता या परिवार का कोई प्रिय सदस्य उससे बिछुड़ जाता है तो उसे भी शोक के बारे में समझ में आने लगता है। जिस समय बालकों के खाने पीने, खेलने कूदने के, पढ़ने लिखने के, मस्ती करने के दिन होते हैं तो कई बार ऐसे में बच्चे दर दर की ठोकर खाने को भी मजबूर हो जाते हैं। परिस्थितिवश ऐसा हो सकता है। शोक के कई प्रकार के कारण होते हैं बच्चों, जैसे कि माता पिता में से किसी एक की मृत्यु होना या दोनों की मृत्यु हो जाना, बच्चों का सबसे प्रिय खिलौना छिन जाए, उनसे दूर हो जाए तो फिर उन्हें शोक होता है। परीक्षा में असफल होने पर और आशा के विपरीत बहुत ही कम अंक आने पर भी ऐसा होता है। बालकों द्वारा गलत काम करने पर जब उन्हें ये डर लगता है कि माता पिता या शिक्षक उन्हें डांटेंगे या गलती के लिए पीटेंगे या क्या कहेंगे, तो तब भी उन्हें शोक का अनुभव होता है। जब कभी कोई प्रियजन धोखा दे दे या छल कर ले तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को शोक का अनुभव होता है। और प्रेम प्रसंग में विफलता होने पर भी शोक का अनुभव होता है। शोक संवेग का प्रदर्शन। अब बच्चों, बात यह है कि शोक का प्रदर्शन किस प्रकार होता है। बालक जो होता है जब शोक या दुख में होता है ना, तो वो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है और वो तब तक रोता है जब तक कि वो गिर नहीं जाए। यदि बालकों को ऐसा महसूस होता है कि उनके दुर्व्यवहार के कारण उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा तो भी शोक की तीव्रता बढ़ जाती है। बालक इस संवेगात्मक तनाव के कारण मूर्छित भी हो जाता है। फिर होता है अवरोधक अनुक्रिया। कई बच्चे शोक या दुख संवेग की स्थिति में अवरोधक अनुक्रिया करते हैं। इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में उनको भूख प्यास नहीं लगती, भूख प्यास मर जाती है, नींद नहीं आती है, रात्रि के समय वे पूरी पूरी रात रोते हुए निकाल देते हैं, सोते हैं तो उन्हें डरावने सपने आते हैं और खेलने कूदने में भी उनका मन नहीं लगता है। यहाँ तक कि टीवी, सिनेमा, वीडियो गेम आदि मनोरंजक क्रियाएं भी उन्हें उस समय अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों, शोक पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? बालकों को दुखदायी परिस्थितियों से दूर रखा जाए। ऐसी परिस्थितियां जिससे कि बच्चा विचलित होता है और लंबे समय तक दुखी रह सकता है, ऐसी परिस्थितियों से बालक को हमेशा दूर रखना चाहिए। बालकों में जल्दी ही भूलने की प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए और असुखद चीज़ों को भूलने में उनकी मदद करनी चाहिए। उनका ध्यान अलग अलग चीज़ों पर, मनोरंजक चीज़ों पर और दूसरी चीज़ों पर लगाना चाहिए जिससे कि वो उस दर्द को भूल जाए। यदि बालक का कोई प्रिय खिलौना खो गया है तो उसे दूसरा ला कर देना चाहिए। जो यहाँ ना लिखा हुआ है वो एक्चुअली है ला कर देना चाहिए। परीक्षा में अगर बच्चा असफल हो गया है तो डांटना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को कर सकता है। इस तरह से शोक पर नियंत्रण पाया जाए। अब हम बात करते हैं जिज्ञासा की। जिज्ञासा क्या चीज़ है? जिज्ञासा एक प्रकार का सुखद, स्वस्थ और धनात्मक संवेग है। और जिज्ञासा का कारण होता है कि गतिविधियों के प्रति अचानक जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को देखकर बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। नई परिस्थितियाँ, नया वातावरण जिज्ञासा पैदा करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे बालक नवीन परिस्थितियों के संपर्क में आता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। बालक के मन में चीज़ों को देखकर अनेक सवाल उठते हैं। चिड़िया क्यों उड़ती है? कोहरा क्यों छाता है? गाड़ी में से आवाज़ क्यों आती है? आदि आदि इस प्रकार की जिज्ञासा बालकों के मन में रहती है। बालकों में जिज्ञासा यांत्रिक गतिविधियों के प्रति भी बढ़ती है, जैसे कि स्विच ऑन करना, ऑफ करना। कैसे टीवी चल जाती है जब हम स्विच ऑन करते हैं, ऐसा क्या होता है कि टीवी चलने लग जाती है, ट्रांजिस्टर रेडियो ऑन होते ही गाने सुनाई देने लग जाते हैं। तो इसके अलावा अचानक कोई बच्चे में अगर शारीरिक परिवर्तन हो जाता है
तो भी बच्चे में जिज्ञासा हो जाती है। जब बालक देखता है कि माँ कहीं पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है, नई नई चीज़ें पहन रही है, तो बालक के मन में जिज्ञासा होती है, वह उन चीज़ों को भी छू करके देखना चाहता है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो जिज्ञासा बढ़ जाती है, जैसे कि 10-11 वर्ष की उम्र में लड़कियों में और 13-14 वर्ष की उम्र में लड़कों में जिज्ञासा प्रारंभ होती है। दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ में परिवर्तन होना इत्यादि जो शारीरिक परिवर्तन इस उम्र में होते हैं, उसको लेकर के भी बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों के प्रति जिज्ञासु होना, वृद्धि के लिए, किसी नवीन व्यक्ति के लिए युवा लोगों से तुलना करना, वृद्ध की और नवीन विषयों के बारे में भी जिज्ञासा होती है। तो बच्चों, जिज्ञासा जो होती है उसके कई कारण होते हैं, कई चीज़ों से मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। और जिज्ञासा का प्रदर्शन बच्चा कैसे करता है? बालक अपनी जिज्ञासा का प्रदर्शन माता पिता से, दोस्तों से, शिक्षकों से, रिश्तेदारों से इत्यादि से प्रश्न पूछकर करता है। कई बार वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कार्यों को करके देखना चाहता है। बिजली के स्विच को बार बार छूता है, उसे बार बार प्रेस करता है, बल्ब जलने की क्रिया को ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक जिज्ञासा को चेहरे पर तनाव लाकर उसका मुंह खुला रह जाता है, जीभ बाहर निकली रह जाती है, माथे पर सिकुड़न आ जाती है। तो चेहरे के भावों से भी वो अपनी जिज्ञासा प्रदर्शित करता है। किसी नई वस्तु को बहुत ध्यान से और विचित्र प्रकार से देखता है, आंखों के एक्सप्रेशन, उसकी भौहों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इस तरह से भी जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है। 6 माह से 1 वर्ष का बालक जमीन पर रेंगती चीज़ों को बड़े ही गौर से देखता है, उसे छूने और पकड़ने का प्रयास करता है, और जब उसे पकड़ लेता है तो चारों तरफ से उलट पलट के देखता है। और 3 वर्ष का बालक अगर है तो किसी भी चीज़ को बहुत उत्सुकता से देखता है, फिर उसके संबंध में प्रश्न पूछता है। इसीलिए हम 3 वर्ष की अवस्था को क्वेश्चनियर एज भी कहते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के पास प्रश्न बहुत अधिक होते हैं और बच्चे प्रश्न बहुत पूछते हैं। बच्चों, इन संवेगों के अतिरिक्त कुछ और संवेग भी होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके बारे में जानना समझना। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, जैसे कि खुशी, हर्ष, आनंद। ये एक सकारात्मक संवेग होता है और इन संवेगों से बालक को संतुष्टि का अनुभव होता है, मन को शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। ठीक है ना? और शेषवावस्था में तो बालक जब खुश होते हैं ना, तो उनका पूरा शरीर जो होता है, वो पूरे शरीर शारीरिक रूप से वो इसको प्रदर्शित करते हैं, मुस्कुराते हैं, माता पिता को देखकर हाथ पैर मारते हैं, कोइंग, बबलिंग आदि चीज़ों से इसको व्यक्त करते हैं। जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, खड़े होकर के रेंगने में वो खुशी अभिव्यक्त करते हैं। जब थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है तो वो ताली बजा करके, जोर से हंस करके अपनी खुशी अभिव्यक्त करता है। खेलते समय बच्चे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं, वो उनके चेहरे को देख करके आप समझ सकते हैं, उनकी प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। स्नेह भी एक प्रकार का सकारात्मक संवेग है, जिसकी मौखिक और शारीरिक दोनों अभिव्यक्ति होती है। अपनी माता को देखकर हाथ पैर पटकना स्नेह का प्रदर्शन है। इसी प्रकार बालक जिससे स्नेह करता है उसे थपथपाता है, आलिंगन करता है, चूमता है और खुशी में चिपक जाता है। खिलौनों का अधिक पसंद करता है तो वो दूसरों को नहीं देता है। तो ये कई सारे संवेग होते हैं जिससे कि बालक परिचित होता है। आज हमने जो विभिन्न संवेग है उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है बच्चों। अगली क्लास में हम संवेगों के बारे में दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। अब तक जिन संवेगों के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं उसमें है क्रोध, ईर्ष्या। इसके अलावा हमने पढ़ा था चिंता, जिसे कि हमने दुश्चिंता भी कहते हैं, जिसे हम शर्मीलापन, बालक का शर्माना, शोक या दुख की अवस्था, जिज्ञासा, खुशी, प्रेम, स्नेह, आनंद। ये हमने विभिन्न प्रकार के संवेगों के बारे में पढ़ा था। संवेगात्मक विकास बच्चों अभी समाप्त नहीं हुआ है। संवेगों पर किस तरह से नियंत्रण या संतुलन पाया जाता है और संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे।
तो संवेगात्मक विकास के अगले भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।